आज हम आपको ये सवाल विलोपन विधि से लगा के दिखाएं। आज आपको ये सवाल विलोपन विधि से दिखाएंगे। क्या होती है विलोपन विधि? आइए, सबसे पहले विलोपन विधि में क्या किया जाता है, जो एक्स वाई हो उनको इधर ही रखो और जो भी हो उसे बराबर से उधर तरफ ले जाओ। जैसे जो भी का मतलब यहाँ पे जो ए बी है ये किधर जाएगा, ये बराबर से तरफ जाएगा, बराबर के इधर तरफ जाएगा। केवल एक्स वाई आपको इधर रखना है, बाद बाकी जो भी हो वो आपको इधर लाना है। सबसे पहला काम यही होगा आपको कि ए एक्स को ऐसे ही लिख लो और वी वाई को ऐसे ही लिख लो। ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पे चिन्ह आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस का माइनस का था, उधर गया प्लस हो गया। ये v इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब इसे डाल लीजिए समीकरण नंबर 1। इतना जब आ गया इसे आप लिखिए समीकरण नंबर 1 हो गया आपको। ऐसे लिखिए इसे बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ से उठ के इधर आया, इधर बराबर की तरफ, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस का इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा, हो गया प्लस का। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। इतना काम आपका हो गया। एक बार हम ये बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो एक्स बाई के जो एक्स का गुणांक हो, जैसे एक्स का गुणांक जो बाई के गुणांक वो इधर ही रखे जाएंगे। जो एक्स बाई है इधर ही रखा जाएगा। बाद बाकी जो संख्या लिख के आए, ए बी सी डी लिख के आए, वो हमेशा इस तरफ आपको भेजना पड़ेगा। इधर भेजोगे आपका चिन्ह हमेशा अपोजिट हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो एक्स, अब यहाँ पे क्या काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप एक्स वाले को बराबर कर लो, एक्स को बराबर कर लो, चाहे आप बाई वाई को बराबर कर लो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बराबर करने के लिए? जैसे देखो यहाँ पे v है, y है, यहाँ पे ए वाई है, तो इसके पास कमी है a की। अगर हम इसके गुणा a का इसमें कर देंगे तो a v y हो जाएगा। और इसमें कमी है समीकरण में b में 2 की, तो a b y हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। आइएगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते ना। अब थोड़ा लिखते हैं, कैसे लिखोगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं आप? ए का गुणा कर रहे हैं। और ध्यान रखना, गुणा इसमें सब में गुणा होगा, एक में नहीं होगा, इस पूरे में गुणा होगा। तो कैसे लिखोगे? समीकरण 1 में ए का गुणा करने पर, समीकरण 1 में ए का गुणा कर रहा है, इसमें गुणा करोगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा? ए बी वाई हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो ए बी हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई भाई? गुणा में क्या होता है, घातें जोड़ी जाती हैं। तो एक ए ये है, एक ये है, तो एक ये कितनी हो गई? 2 ए हो गई। ऐसे करके यहाँ पे ए नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई एक ए है, एक ए है, तो कितनी ए हो जाएंगी? एक ये कितनी? 2 ए हो जाएंगे। तो इसे स्क्वायर बोलते हैं। मतलब गुणा में घातें जोड़ी जाती, तभी हमने कहा ए स्क्वायर, ए की घात 2। इतना समझ में आ गया? जो अगला आपका समीकरण बन के आएगा उसे आपको डालना पड़ेगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अच्छा, अब आपको समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा? v का। तो इस b का गुणा इस पूरे में होगा। तो जैसे बी स्क्वायर एक्स, भाई एक v ये है, एक v ये है, तो कितनी b हो गई? 2। तो b स्क्वायर, तो आप स्क्वायर बोलोगे। अब देखो 2 भी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि देखो गुणा होता ना, ऐसे करके गुणा है, तो एक ये भी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, ये होता है। तो बी स्क्वायर हो गया।
इसका इसमें करो तो क्या हो जाएगा, ए वी वाई हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो ए वी और क्या एक ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे डालिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 डाल दिया। इतना जब आपने कर लिया, हमने आपको पहले वीडियो में एक बात बताई थी, जब आपका माइनस प्लस हो तो क्या किया जाएगा, तब जोड़ा जाएगा। जब आपका माइनस प्लस होगा तो आप हिंदी लिखना कि समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण इसे दोनों को लिख लो, दोनों को ऐसे उतार लो। आप हिंदी लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, देखो आप ही देखो हिंदी लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, हाँ हिंदी जरूर लिखना। और लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आपका प्लस माइनस कट गया, आपका प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस लगा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है, माइनस नहीं लगाना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस का आपका क्या लिख लो, बी स्क्वायर एक्स लिख लें, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आपका ये माइनस का ये प्लस का है तो कट गया, क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स, और क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स, यही तो आपका बचेगा। इतना समझ में आ गया। ये एक्स अब यहाँ से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर क्यों लिख लिया हमने, बी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है भाई, ठीक है। वी स्क्वायर है क्योंकि भाई वी का वी में गुणा होगा बी स्क्वायर आएगा ना, अभी यहाँ से गुणा किया था तो वी स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले ली तो ए स्क्वायर बचा, यहाँ से एक्स कॉमन चली गई तो वी स्क्वायर बचा, और यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो इसे ऐसे लिख ले। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये जो भी चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाएगी, ये चीज़ जैसे इतनी आपकी गुणा में है तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, आपके अपान में जाएगी, किसके अपान में जाएगी, इसके अपान में। ठीक है, अब ब्रैकेट इच्छा हो लगाने को ब्रैकेट लगा लो भाई, ये कट जाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा ना। जैसे आप ऐसे काट देते हो ना, 8 एकम 8 8 एक आया, ऐसे करके ये कट जाएगा तो कितना आएगा, एक। ये एक का एक्स का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका वाई का मान आ जाएगा। और कुछ लोगों के मन में ये संदेह होता है कि हम 1 में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, 2 में रखें, किस में रखें, इनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ज़्यादातर हवाल करते हैं तो सवाल 1 में रख देते हैं, तो 1 में भी रख के दिखाएंगे और 2 में भी रख के दिखाएंगे, और क्या देखेंगे कि आंसर वही आता है या नहीं आता है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो हिंदी भाई जरूर लिखना, एक्स का दिखाई दे रहा है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान कहाँ पे रख रहे हैं, एक्स का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं हम। तो समीकरण मेरा 2 क्या है भाई, जरा उससे भी परिचित कराते हैं आपको। ये रहा समीकरण नंबर 2, ये देखिए लिखा है इतना, यही हम देख के लिखेंगे। तो समीकरण 2 लिख लें, क्या है समीकरण, वी एक्स, समीकरण 1 लिख रहे हैं ना, तो समीकरण 1 क्या है, एक्स है,
समीकरण 2 में रखना है तो 2 की ही लिख लो, बी एक्स ए वाई और ए प्लस बी, ये लिखा है समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ही लिख रखा है तो 2 ही का लिखेंगे, एक में बाद में रख के दिखाएंगे। आपके पास x का मान कितना है, आपके पास x का मान 1 है और y का मान नहीं है, तो कोई बात नहीं, वाद वाकी इसे ऐसे ही उतार लीजिए। x का मान आपके पास था तो x जगह पर आपने 1 लिखा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करो तो v एकम b हो जाएगा और ये ऐसे ही उतार लीजिए, कोई दिक्कत? जरा पक्षांतर करते हैं, ए बी ऐसे लिख ले रहा है, ये यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस का है, ये इधर उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया तो माइनस ए वाई बराबर ए आ गया, माइनस ए वाई बराबर ए आ गया। अब आपको y का गुणांक a है, ये कहाँ ले जाना पड़ेगा, ये आपको अपान में ले जाना पड़ेगा, आप अपान में ले जाओगे और ये माइनस लगा लो तो a एकम a, तो कट जाएगा, क्या आएगा, आपका आंसर आ गया, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। लेकिन आपके मन में ये संदेह होगा कि एक में रख के क्यों नहीं दिखाया, क्या एक में रख के आंसर नहीं आएगा, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, पूरी करके दिखाएंगे आपको। तो x का मान समीकरण कहाँ पे रखें, अभी हमने 2 में रखा था, अभी हमने 2 में रखा था, अब हम कहाँ पे रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर अब हम 1 में रखेंगे, 1 क्या है समीकरण वो भी आपको दिखा देते हैं। समीकरण ये लिखा, देखो अंगूठे के पास में रखा, अंगूठा जो रख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए माइनस वी, क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी बराबर ए माइनस बी, ये आपका लिखा है समीकरण 2, सॉरी 1, समीकरण 1 लिखा है। अब आपको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, x जगह पे आपको 1 ही तो रखना है, तो ये y ऐसे उतार लो और a माइनस बी ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? इसका गुणा करोगे तो a हो गया और ये बी वाई बराबर a माइनस बी हो जाएगा। ये बी वाई को ऐसे लिख लो, ये ऐसे तो लो, ए यहाँ पे माइनस का इधर उठा के लाओगे तो किसका हो जाएगा, इधर पे प्लस का इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है गया, तो आपका क्या बचा, आपका वी वाई बराबर बचा है माइनस का वी, ये वाई बराबर माइनस का वी और ये बी अपान में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो वाई बराबर वी एकम वी वी एकम बी। जैसे आप ऐसे नहीं काटते हो कि माइनस का 15 हो और 3 हो, तो इसे काटोगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15। अगर जैसे माइनस का 5 लिखा हो और माइनस का 5 लिखा हो तो 5 एकम 5 काटेगा माइनस का तो माइनस ही का 1, तो यहाँ पे बी से बी कट गई तो 1 ही तो आएगा। तो आपको इधर वाला नहीं करना है, आपको केवल इतना ही सवाल करना था, इतना यहाँ तक, x का मान ये हो गया, y का मान ये वाला हो गया। लेकिन ये हमने आपको समझा दिया कि क्लास में कभी सर जी कह दें, सर कहें लो आज आप 1 में रख के दिखाइए, 2 में रखे आइए, या कभी कोई आप कन्फ्यूजन के लिए पूछते कि आप ये करोगे तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, तब आप फटाफट कहना कि हमें भैया ने सिखाया था, कोई अंतर नहीं आता है, वही अंतर आता है, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, चाहे 1 में रख के लगा लीजिए, चाहे आप 2 में रख के लगा लीजिए, आंसर आपको पता है वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वाई आया, यहाँ पे भी वाई आया, तो वही आता है, तो क्यों परेशान होने की बात। ये सवाल मॉडल में नहीं है, ये किताब है मेरे पास एक अरिहंत की, ये क्वेश्चन हमने वहाँ से लिया है
और आपको विधिवत तरीका से हल करके दिखाया है। ठीक है, विलोपन विधि अगर समझ में आई हो तो भाई नाम जरूर लिख के भेजें और ये भेजें आप कौन से बोर्ड से हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।